Welcome students. Today we are going to start our lesson, The Summer of the Beautiful White Horse. So it's a very interesting story. Let's start the lesson. This story is about the two poor Armenian boy. It's a Armenian boy who belongs to a tribe. ये दो बच्चों की कहानी जो आर्मेनियन बच्चों की कहानी है जो कि एक ट्राइब जनजाति से बिलोंग करते थे एंड देयर हुज होल मार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते थे। तो ऐसे दो बच्चों की कहानी है जिनकी पूरी नस्ल यानी पूरी ट्राइब्स अपने ट्रस्ट और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। देखते हैं उन्होंने क्या किया। One day back, there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। मतलब कि अब ये स्टोरी नरेटर जो है वो अपनी कहानी सुना रही कि एक बार की बात है जब मैं when I was 9, जब मैं 9 साल का था और द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल। तो देखो 9 साल के बच्चे के अंदर इमेजिनेशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग होता है। वो कहता है कि उस समय सब कुछ शानदार था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था एंड द लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस। जो जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मिस्टीरियस ड्रीम, अजीबोगरीब सपने आते थे, मतलब कि छोटे बच्चे के सपने भी हाई होते हैं। माई कजिन मुराद, तभी क्या होता है कि जो मेरा कजिन मुराद है हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, जिसको अक्सर लोग पागल कहते हैं यानी कि शैतान कहते हैं, बाई एवरीबॉडी, वो सभी लोग उसको यही कहते हैं कि पागल है, शैतान है। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जिसको शायद ही कोई जानता हो मेरे अलावा। मतलब कि नरेटर को पता है कि उसका जो कजिन मुराद है वो अच्छा बच्चा है या जैसा भी है, नरेटर उसको अच्छी तरह से जानता है। केम टू माई हाउस, एक दिन क्या हुआ, मुराद इसके घर पे आया एट द 4 in the morning, सुबह 4 बजे, मीन्स वैन ही वॉज स्लीपिंग। अब देखो मैं दो करेक्टर का नाम लिख रहा हूँ, एक तो आपने देख ही लिया मुराद। मुराद कौन है, ये कजिन है ना, MOU मुराद, और दूसरा है बेटा आराम। तो ये नरेटर कह सकते हो, नरेटर। तो क्या था कि नरेटर सोया हुआ था, तभी एक दिन सुबह 4 बजे मुराद क्या है आता है। हु वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, जो कि खिड़की के शीशे पे ग्लास पे टैप करके मुझे जगाता है और क्या कहता है, आराम ही सेड। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, तभी एक झटके के साथ ये एकदम जो नरेटर है वो उठ के बैठ जाता है एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखता है। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, और जो नरेटर देखता है, जो नरेटर खिड़की से बाहर देखता है उसको विश्वास ही नहीं हो पाता कि ये सच है, सपना है। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, क्योंकि अभी पूरी तरह से सुबह हुआ नहीं था, बट इट वॉज समर, क्योंकि ये गर्मी का मौसम था। विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड, और सुबह होने में ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ था। द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, और इतना सुबह सुबह इतना लाइट जरूर था 4 बजे के आसपास कि मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, जो है वो सामने मेरे हकीकत है। मतलब कि जैसे ही मुराद आराम को उठाता है, जगाता है, तो वो हैरान हो जाता है मुराद को देख के, क्योंकि मुराद के साथ कुछ ऐसा था, उसके पास कुछ ऐसा था जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। और एक चीज़ और बेटा कि ये जो ट्राइब्स थी ना, आर्मेनियन ट्राइब्स थी, ये बहुत पुअर थी। पुअर मतलब कि ये गरीब लोग थे, और लेकिन इनकी ऑनेस्टी, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑनेस्टी और जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट इसके लिए इनको जाना जाता था। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, क्योंकि जो मुराद जो था वो एक सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, अब ये क्या था कि अब खिड़की से बाहर अपना सिर निकाल के देखता है एंड रब्ड माई आइज, और फिर मैं अपनी आंखों को रगड़ता हूँ, मतलब इसको विश्वास ही नहीं लगा मैं सोया हुआ हूँ, जगा हुआ हूँ। यस ही सेड इन आर्मेनियन, तभी वो आर्मेनियन लैंग्वेज में क्या कहता है, इट्स अ हॉर्स यू आर नॉट ड्रीमिंग। तभी मुराद कहता है कि अरे भाई ये सपना नहीं देख रहा, तो हकीकत है कि ये घोड़ा है। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, अब वो मुराद आराम को कहता है कि जल्दी करो, अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी तो जल्दी उठ के बाहर आओ। आई नो माई कजिन मुराद एंजॉय बीइंग अलाइव मोर देन एनीबॉडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। अब देखो नरेटर क्या कहता है कि नरेटर मुराद के कैरेक्टर के बारे में बताता है कि जो मुराद जो है वो काफ़ी ऐसा पर्सन है जो कि अपनी हर मूवमेंट को जीता है, अपनी लाइफ के हर मूवमेंट को जीता है,
और वो ऐसे लोगों में से है जिसको भगवान ने शायद गलती से इस पृथ्वी पे भेज दिया हो, मतलब कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद है ही नहीं, वो सिर्फ अपने हर लाइफ के एवरी मोमेंट ही वांट टू लिव लाइफ, उसको जीना चाहता है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि नरेटर ने इसकी सब कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ इन लोगों के साथ होगा। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये, माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। अब देखो यहाँ पे नरेटर के अंदर कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं, टेम्पटेशन, लालच आ गया है। किस चीज़ का लालच आ गया है? टेम्पटेशन, कि उसको राइड, पहली चीज़ उसका पहला सपना क्या था कि उसके पास एक घोड़ा होना चाहिए। वो घोड़े के ही सपने देखता था, उसकी यादों में घोड़े ही रहते थे कि वो घोड़े की राइडिंग कर रहा है, ऐसे सपने देखता था। और अब उसके सामने घोड़ा आ गया है तो उसकी इच्छा क्या है कि वो घोड़े की राइडिंग करे। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। अब क्योंकि अब उनके पास, मुराद के पास घोड़ा भी आ गया है, तो उसका कहीं ना कहीं वो सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात की गरीब। पहला सपना क्या था कि भाई इसके पास अच्छी क्वालिटी का घोड़ा हो, उसकी वो राइड करे, लेकिन दूसरी बात क्या थी कि ये गरीब थे तो घोड़ा खरीद नहीं सकते थे। तो दोनों चीज़ें कंट्रास्ट थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वॉन्ट परमिट मी टू बिलीव, और यही कारण था कि हम लोग क्योंकि हम लोग गरीब थे, यही कारण था कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा था कि मुराद जो है घोड़े पे बैठा है, इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम लोग तो गरीब थे। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर वोल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, क्योंकि हमारी पूरी प्रजाति जो है ना, पूरी नस्ल जो है वो गरीबी से लिप्त थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और क्योंकि हमारी जो पूरी ब्रांच है गैरोलिनियन फैमिली की, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, शुरू से ही हम मोस्ट अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी, मतलब कि हम शुरू से ही खानदानी गरीब हैं इस संसार में। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, किसी को पता ही नहीं है वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेली, क्योंकि किसी को इस चीज़ का पता ही नहीं चलता है कि हमारे पास पैसे कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, और हम अपना पेट भर पाएँ या भोजन कर पाएँ। नॉट इवन द ओल्ड मैन इन द फैमिली, यहाँ तक कि बुजुर्ग व्यक्ति को भी नहीं पता होता कि पैसे कहाँ से आएंगे या कैसे आते हैं, क्योंकि हम इतने गरीब थे, हमने पैसे देखे नहीं थे शायद। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे बड़ी बात क्या है, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ईमानदारी, यानी कि हमारा होल मार्क क्या था, ईमानदार थे हम लोग बेईमानी नहीं करते थे, इसीलिए लोगों का ट्रस्ट भी उन पर बना होता था। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी, मतलब कि 11th सेंचुरी के आसपास हम लोग के आसपास, मतलब कि ये उस समय की कहानी, मतलब कि देखो ये पूरी जो नरेटर ने कहानी लिखी है एक इमेजिनेशन बेस्ड है। Even when we had been the wealthiest family in we like to think was the world। अब देखो क्या है कि ऐसा माना जाता है कि हम जब 11th सेंचुरी में जब हमारे पूर्वज थे ना, वो बहुत अमीर हुआ करते थे, उस समय भी हमने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, और अब तो हम ईमानदार हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहली चीज़ कि हमें अपने आप पे गर्व है। किस चीज़ पे? ऑनेस्ट, पहले तो हमें अपनी ईमानदारी पे गर्व है, और उसके बाद दैट वी बिलीव द राइट एंड रॉन्ग, और दूसरी चीज़ उस पर कि हमें पता है कि क्या सही और क्या गलत है। मतलब कि अगर चाहे कितना ही इसमें फ़ायदा क्यों ना हो, अगर कोई चीज़ गलत है तो हम उसको अपोज करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी वन इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। अब देखो क्या कहता है कि हम लोग इतने ईमानदार थे कि हम किसी का भी एडवांटेज, किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाते थे, किसी भी इंसान का नुकसान नहीं कर सकते थे। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि देखो मुराद तो गरीब, ये लोग तो गरीब थे, तो घोड़ा कहाँ से आया? तो फिर एक बात आती है कि भाई मुराद ने शायद चोरी की होगी, फिर क्योंकि ये लोग खानदानी ईमानदार थे, इनका ट्रस्ट बना हुआ था, तो चोरी तो ये कर ही नहीं सकते थे, तो दोनों बातें कंट्रास्ट हो गई। आगे देखते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, होता क्या कि फिर वो घोड़े को देखता है, सो मैग्निफिसेंट, अब ये घोड़ा इतना सुंदर दिखाई देता है, इवन दो आई कुड स्मेल इट, इतना सुंदर दिखाई देता है कि उसकी भीनी खुशबू नरेटर के पास पहुंच रही है। सो लवली इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, वो घोड़े की
ब्रीदिंग को भी ये फील कर पा रहा है। सो एक्साइटिंग, और काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद और विद मी और विद एनी वन अदर मेंबर इन आवर फैमिली। अब नरेटिव को ये एहसास हो गया कि ये घोड़ा इतना शांत, इतना प्यारा है कि मुझे नहीं लगता कि ये मुराद को या मुझे या मेरी फैमिली मेम्बर को कोई नुकसान पहुंचाएगा। asleep or awake because I knew my cousin Murad could not have bought the horse। क्योंकि अब देखो दूसरी बात ये है कि एरम को ये भी मालूम है कि मुराद ने ये घोड़ा खरीदा तो है नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि खरीदेंगे। एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और अगर उसने इसको खरीदा नहीं है तो इट मस्ट हैव स्टोलन इट, तो डेफिनेटली उसने चोरी की है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन। और फिर नरेटर क्या करता है कि वो अपना ये विचार त्याग देता है कि मुराद ने इसकी चोरी की है। क्यों ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि इसके अंदर क्या है, घोड़े की राइडिंग की भूत सवार है, तो वो भूल जाता है कि भाई हम लोग चोरी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो ईमानदार है, चोरी कैसे कर सकते हैं। नो मेंबर ऑफ गैरोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि हम लोग तो चोर हो ही नहीं सकते, चोरी तो हम कर ही नहीं सकते। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स। देर वॉज अ पायोस स्टिलनेस, पायोस स्टिलनेस होता है बेटा पवित्र रिश्ता कह सकते हो, एंड ह्यूमर इन ईच अदर ऑफ देम, मतलब कि मुराद और घोड़े के बीच में एक ग्रेट अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही थी। विच ऑन द वन हैंड डिलाइट मी, और इसको देख के नरेटर भी काफ़ी खुश होता है। एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मियस, और दूसरी तरफ वो हैरान भी डरता भी है कि भाई चोरी का घोड़ा है। फिर वो घोड़े को देख के खुश भी होता है कि चलो राइड करने को मिलेगा, ऐसा कुछ। मुराद आई सेड, अब नरेटर कहता है कि मुराद वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुम्हें घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड। अब मुराद कहता है कि भाई बहसबाजी नहीं, जल्दी से खिड़की से ही बाहर कूद गया अगर तू राइड करना चाहता है। इट वॉज ट्रू, ये सच भी था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, अब इससे साबित भी हो गया कि उसने घोड़ा चुराया है। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, क्योंकि वो सिर्फ मुझे ये पूछने आया था कि भाई मैं घोड़े की सवारी करना चाहूँगा या नहीं, क्योंकि चॉइस मेरी थी। वेल इट सीम टू बी मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एज सच एज मनी। अब देखो एरम क्या कहता है, क्या सोचता है कि भाई घोड़े की चोरी चोरी नहीं कहलाएगी। अगर कोई उसको राइड के लिए चुराता है कि भाई थोड़ी सवारी करके मैं वापस बांध दूंगा, तो चोरी नहीं कहलाएगी। चोरी किसको कहते हैं कि हम घोड़े को चुराएं और उसको बेच दे पैसे के लिए, वो चोरी कहलाएगी। तो अपने आप को समझा लेता कि भाई हम तो चोरी तो कर ही नहीं सकते। फॉर ऑल आई न्यू, और जहाँ तक मुझे पता है, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, तो इसको तो हम चोरी कहेंगे ही नहीं। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। और जहाँ तक क्रेजी यानी पागलपंथी की बात है, जहाँ तक हॉर्स राइडिंग की बात है, चाहे वो मुराद की बात हो या मेरी बात हो, तो ये तो चोरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें तो राइडिंग करने से मतलब है। इट वॉन्ट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगी जब तक कि हम इसको कहीं बेच न दें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वुड नेवर डू, और जिसका हमें पता था कि हम ऐसा तो कभी करेंगे ही नहीं, मतलब कि इस घोड़े को तो हम बेचेंगे ही नहीं। लेट मी पुट आउट सम क्लॉथ्स आई सेड। फिर नरेटर कहता है, एरम कहता है कि भाई मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड, लेकिन जल्दी करो भाई। आई लिफ्ट इन टू माई क्लॉथ्स, ये फटाफट कपड़े पहनता है। आई जम्प डाउन इन द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लेफ्ट आउट ऑन द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। अब वो घोड़े के पीछे, घोड़े के ऊपर मुराद के पीछे बैठ जाता है। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन। अब वो क्या होता है कि वो गांव से बिल्कुल बाहर निकलते ऑन वॉलनट वेन्यू, वहाँ पहुँच जाते हैं। बिहाइंड और हॉर्स वॉज कंट्री, मतलब गांव से बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। वाइन यार्ड, ऑर्चार्ड, इरिगेशन डिचेज, खेत एंड कंट्री रोड, गांव की जो सड़कें हैं उससे कहीं ज़्यादा दूर निकल चुके हैं। इन लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर वी वर ऑन द ओलाइव एवेन्यू, इस जगह पहुँच जाते हैं। देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, अब थोड़ा हिनहिनाना शुरू कर देता है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, काफ़ी मौसम अच्छा है। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग। अब ये मुराद गाना गाना शुरू कर देता है। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मतलब कि उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कौवे की तरह, तब वो गुनगुनाना शुरू करता है। आई थिंक बेटा आपको क्लियर हुआ होगा।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। थैंक यू डियर।